हेलो प्यारे बच्चों। अगर आपका भी सपना है रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले अगले 2 से 3 महीने में हमको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और डेली 6 आवर का अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो आपके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान यहाँ पर तैयार हो गया है। जैसा कि सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में होने वाला है। और अगर आपका टारगेट 85+ मार्क्स का, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो डेली 6 आवर दे सकता है 2 से 3 महीने के लिए, तो वो पक्का रेलवे में सिलेक्शन ले सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या फिर कोई जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, कहीं पे जाता है, और कम से कम डेली 6 घंटे का निकाल सकता है सुबह और शाम को मिला के, तो पूरा सिस्टमेटिक प्लान यहाँ पे तैयार है। चलिए देखते हैं वीडियो में। जैसा कि सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न क्या है। इसमें साइंस के 25 क्वेश्चन आने, 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। एंड जीके में, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। इस तरीके से आपके पास 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के हैं। आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना होगा, और अगर गलत करते हो तो उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग जाती है। ये आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको किस तरीके से स्टडी करना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और किसका कम है। उसी के हिसाब से हम सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप जनरल में हो तो 85+ का टारगेट करके रखिएगा, इससे कम टारगेट मत बनाइएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 75+ मार्क्स का, और एससी एसटी में 65+ मार्क्स का टारगेट बना के रखिएगा। ये वो मार्क्स हैं, इस पर किसी भी जॉन हो, कोई भी जॉन हो, उसमें सेफ स्कोर माना जाएगा। ये इससे ज़्यादा मार्किंग जाएगी नहीं, इससे ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वही है कि 6 आवर पर डे आपको देना पड़ेगा, और 3 मंथ्स के लिए। तो पूरा सिस्टमेटिक प्लान मैं बताने वाला हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि टोटल फॉर्म हमारे पास 1,82,000 फॉर्म तक गए हैं। कंपटीशन बहुत हैवी है। टोटल वैकेंसी हमारे पास 32,438 है, और पर सीट कंपटीशन देखा जाएगा तो 333 पर सीट कंपटीशन है। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें 100 के अप्रॉक्स ही कंपटीशन था पर सीट पर। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। उसी हिसाब से कट ऑफ भी थोड़ी सी बढ़ेगी, बट उसके हिसाब से स्टडी भी करनी पड़ेगी आपको। तो पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी आपको। देखो, साइंस में आपको 25 क्वेश्चन हैं। इस तरीके की स्टडी करिए कि आपको 20 मार्क्स आना चाहिए, और ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है। 25 में से 20 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे, 2 से 3 महीने में अगर लग के 6 आवर एक क्वालिटी वर्क करोगे, तो उस हिसाब से भी आप 20 मार्क्स आराम से ला सकते हो। तो 25 में से 20 मार्क्स आपको साइंस में, आप मान के चलिए कि इतना आपको लाना ही है। मैथमेटिक्स में 25 है, आपको 22 लेके आना है। ये मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर करेंगे, बट मैं इन जनरल केस बताता हूँ। जो भी स्टूडेंट है उसको 22 अगर मार्क्स स्कोर कर लेता है तो भी उसका काम हो जाएगा। रीजनिंग में अगर बात करो, 30 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स के हैं, और उसमें 27 तक आप ले आओगे। बहुत सारे बच्चे पूरे में से पूरे लेके आते हैं, बट मैं मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ। अगर 27 में ले आते हो तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 to 11 क्वेश्चन भी आप सही कर लोगे, तो भी आपको बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। इस तरीके से मिला के मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, तो 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओबीसी एंड SC ST के लिए देखोगे तो और भी मार्क्स कम पे काम हो जाएगा। तो ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है, आसानी से अचीव किया जा सकता है 80 मार्क्स। इस तरीके से सिस्टमेटिक प्लान करते हैं। तो चलिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो, सबसे पहले आप एक टारगेट बना लीजिए। मैंने क्या बताया, 6 आवर पर डे आपको 3 महीने तक पढ़ना है। अब 6 आवर को कैसे ब्रेक कर सकते हो। जनरल साइंस में आपको 2 घंटे पर डे दो, 2 घंटे से कम मत दो, 2 घंटे एटलीस्ट होने चाहिए। मैथमेटिक्स को 2 घंटे कम से कम दो, और रीजनिंग को 1 घंटा कम से कम दीजिए, और जनरल अवेयरनेस को 1.5 घंटे कम से कम दीजिए। इस तरीके से आप 6 to 6.5 आवर्स हो रहा है। बहुत ही इफेक्टिव प्लान बन सकता है, आप डेडिकेटेडली इस प्लान को फॉलो करोगे तो। करना क्या आपको, देखो आपको पता होगा साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री में 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी में 7 to 9 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 25 क्वेश्चन साइंस में आपको दिखेंगे। आपको ये 6 आवर पर डे आपको मंडे टू सैटरडे फॉलो करना है। और अभी क्या है, ओनली संडे को टेस्ट रखिए, मूक टेस्ट संडे को दीजिए। 1-1.5 महीने के लिए मूक टेस्ट। अभी फ्रीक्वेंसी मत बढ़ाइए, बाद में हम बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी पहले सिलेबस को कंप्लीट करने का है। आपको जीके में याद रखना है, स्टैटिक जीके में 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, करंट में 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में 2 to 3 क्वेश्चन, एंड हिस्ट्री में 3 to 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 1 to 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका जीके का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस ये है कि आप सिर्फ इसको पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर को पढ़ोगे तो भी, इनको अगर नहीं पढ़ पाओगे, इसमें से एक कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री में से एक पकड़ लो, बाकी को छोड़ दीजिए। यहाँ से स्टैटिक और करंट अफेयर आपको अच्छे से पकड़ के जाना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर के लिए 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे। इन 1.5 आवर में से आपको 30 मिनट्स पर डे 2 से 3 महीने तक आपको करंट को देना ही देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैठे रहेगा यहाँ पर।
इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करना है। क्या चीज़ हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा पढ़नी है, जिसको कम इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इफेक्टिव स्टडी करना है। 20 क्वेश्चंस में से आपको 10 to 11 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या पढ़ना है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपको पर डे 2 घंटे देना है। अब 2 घंटे में क्या क्या करना है सर, 1 घंटे आप स्टडी कर लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से 20-25 मिनट्स दे दीजिए पर सब्जेक्ट को। वहाँ पे स्टडी करिए, जो भी टॉपिक आपका वीक है उसकी थ्योरी पढ़िए, उसकी कंसेप्ट पढ़िए, उसको पूरे अच्छे से एनालाइज करिए। 1 आवर आपको PYQ करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 1 आवर PYQ, कौन से PYQ करने हैं? RRB के जितने भी एग्जाम्स हैं, RRB NTPC हुआ, ग्रुप डी हुआ, जेई हुआ, टेक्नीशियन हुआ, सबके PYQ स्टडी करना है। उसके बाद SSC के PYQ स्टडी करना है। SSC और RRB के PYQ स्टडी कर लोगे, सारा साइंस यहीं से फंस जाएगा, गारंटेड है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला SSC और RRB के लिए। और किसी के भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं और SSC के एग्जाम की साइंस के PYQ पढ़ लो, पर आवर पर 1 आवर पर डे पढ़ लो, इससे काम आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप सिस्टमेटिक प्लान करोगे तो आपके 2 महीने में आपका बहुत अच्छी साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको 2 घंटे पर डे देना है। 1 घंटे जो भी टॉपिक से आपको वीक रह गया उसको स्टडी करिए और 1 आवर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है 1 महीने तक। उसके बाद करेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस। जैसे 1 महीना निकल जाएगा, अब सिलेबस हमारा कंप्लीट होने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर भी रेलवे साइंस के लिए भी हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे 1 महीने के बाद। बात आती है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए ज़्यादा नहीं देना है, 1 घंटा देना है डेली, और वो भी इफेक्टिव देना है। आप 30 मिनट्स में क्या पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। जो भी टॉपिक आपका वीक है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको अच्छे से क्लास ले लिया, सब पढ़ लिया। 30 मिनट्स आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एक महीने के बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है। 1 महीने में आपका टारगेट रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना और जो भी टॉपिक छूट गए उनको पूरा करना। उसके बाद आता है जीके में 1.5 आवर, अगर 1.5 घंटे पर डे दे रहे हो तो उसमें 1 घंटे स्टडी कर लीजिए, स्ट्रेटेजी की पढ़ लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री में से। और 30 मिनट्स पर डे आपको करंट अफेयर देना है, पक्का गारंटी के साथ आपका काम होने वाला है तभी। उसके बाद करेंगे मिक्स प्रैक्टिस। इस तरीके का पूरा स्टडी प्लान फॉलो करोगे, आपको 2 से 3 महीने तक आपको पूरा इफेक्टिव सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मिक्स मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप गारंटेड सिलेक्शन ले लोगे। तो चलिए इतना था आज की वीडियो में। इस तरीके से प्लान को फॉलो करिए और बताइए मेरे को कितना इफेक्टिव लगा है आपको। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना।